लोग बेल्ट ड्राइव का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल देख रहे हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं, पढ़ के भी बताएंगे आप लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे और प्रोसीड कैसे करेंगे। मेनली क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा समझने में और क्वेश्चन का जो ड्राइंग समझने में, क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए क्वेश्चन लिखे हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके समझाएंगे और उसको समझ के फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एक वेलोसिटी रेशियो पे आधारित प्रॉब्लम है। ठीक है, कहता है ये आपको नोट्स में भी दिए थे, वही वाला सेम प्रॉब्लम ये है कि एन इंजन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 150 आरपीएम, एक इंजन है जो 150 आरपीएम से रन कर रहा है और इंजन कनेक्टेड है एक लाइन शाफ्ट से, एक शाफ्ट से कनेक्टेड है इंजन जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर 450 mm है। ठीक है, और इंजन पे जो पुली लगा हुआ है उसका डायमीटर 750 mm है। ठीक है, और ये लाइन शाफ्ट फिर अगेन कनेक्टेड है इससे, एक लाइन शाफ्ट कनेक्टेड है 900 mm पुल्ली से और ये पुल्ली रोटेट कर रहा है एक 150 mm डायनेमोमीटर को। ठीक है, कह रहा है कि एक इंजन है, इंजन पे एक पुल्ली लगा हुआ है जिसका डायमीटर 750 mm है और वो पुल्ली बेल्ट ड्राइव के माध्यम से दूसरे लाइन शाफ्ट से कनेक्टेड है। जिस पुल्ली से बेल्ट ड्राइव के माध्यम से कनेक्टेड है वो लाइन शाफ्ट का पुल्ली है 450 mm डायमीटर का एक पुल्ली है कनेक्टेड। ठीक है, अब ये 450 mm जिस लाइन शाफ्ट पे है उस लाइन शाफ्ट पे एक और पुल्ली है कितना का 900 mm का, और ये 900 mm वाला पुल्ली अगेन एक दूसरे डायनेमोमीटर से कनेक्टेड है जिसको रोटेट कर रहा है 150 mm वाला पुल्ली। तो सबसे पहले तो एक क्या कर रहा है, इंजन है तो इंजन का एक पुल्ली बनाएंगे। ठीक है, सपोज दैट ये इंजन है जो कि एक मोटर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मोटर है। ठीक है, और इस पे एक पुल्ली लगा हुआ है, एक पुल्ली लगा हुआ है मोटर से कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये मोटर है, एक पुल्ली लगा हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 750 mm का। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लाइन शाफ्ट से कनेक्टेड है, एक लाइन शाफ्ट बना दिए, सेम लाइन में एक शाफ्ट बना दिए। ठीक है, अब इससे एक कनेक्टेड है किसके थ्रू 450 mm डायमीटर के थ्रू, 450 mm डायमीटर वाला पुल्ली के थ्रू ये कनेक्टेड है। अब ये बेल्ट ड्राइव के माध्यम से आपको कनेक्टेड है, ये पुल्ली 700 का और ये 450 mm का पुल्ली है जो बेल्ट ड्राइव के माध्यम से ये इसको रोटेट कर रहा है। इस पे एक बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट ड्राइव के माध्यम से इसको रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इसी लाइन शाफ्ट पे एक 900 mm का पुल्ली लगा हुआ है, इसी पे एक 900 mm का एक पुल्ली लगा हुआ है। ठीक है, इसका 900 mm डायमीटर इसका है 900 mm पुल्ली लगा हुआ है और ये पुल्ली कीड है किससे, 150 mm डायमीटर का एक डायनेमोमीटर है, 150 mm का एक अनदर डायनेमोमीटर है। तो एक अनदर डायनेमोमीटर का एक 150 mm का पुल्ली ले लिए 150 mm। अब ये बेल्ट ड्राइव से कनेक्टेड है, ये आपका बेल्ट ड्राइव से कनेक्टेड है, क्वेश्चन यही कर रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा। दो कंडीशन दे दिया है, कंडीशन क्या दे दिया है कि एक कंडीशन में स्लिप कंसीडर करके बताइए, स्लिप नहीं होगा तब इसका स्पीड कितना होगा, और दूसरा कंडीशन में ईच ड्राइव में 2% का स्लिप होगा। ईच ड्राइव का मतलब क्या, नंबर ऑफ ड्राइव यहाँ पे कितना रहा, एक तो एक ये बेल्ट ड्राइव आ रहा है और एक ये बेल्ट ड्राइव, तो दोनों में 2% का स्लिप होगा। तो बताइए कि आपका कितना इसका स्पीड होगा।
वेलोसिटी रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के जैसा लग रहा है। देखिए एक से ज्यादा बेल्ट ड्राइव है तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। इसमें अलग अलग स्पीड रेशियो भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक स्पीड रेशियो और इसके लिए स्पीड रेशियो, ठीक है। नहीं तो दोनों को एक साथ लेकर के भी चल सकते हैं। इस केस में अगर एक साथ लेके चलेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 750 mm पे जो स्पीड होगा ये रोटेट करेगा 750 mm वाला पुल्ली 450 mm वाला पुल्ली को रोटेट करेगा। तो इसका जो स्पीड होगा जिस आरपीएम से, सपोज दैट ये x आरपीएम से ये पुल्ली मूव कर रहा है तो इसको भी ये x आरपीएम से रोटेट करेगा, क्योंकि एक ही लाइन शाफ्ट पे है। मेन ड्राइवर क्या है, मेन ड्राइवर ये वाला पुल्ली है, इंजन से मोटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ड्राइवर पुल्ली हो गया, ये ड्रिवन पुल्ली हो गया। इस ड्राइव के लिए अगर ये दोनों को कंसीडर किए तो ये ड्राइवर पुल्ली हो गया। तो सपोज दैट यहाँ का स्पीड n1 और यहाँ का स्पीड n2, क्लियर है। फिर अगेन यहाँ पे जो n2 होगा इक्वल होगा, अगर इसको अलग ड्राइव में रहे तो इसको अगर n3 मान रहे हैं तो इसका स्पीड n3 हो जाएगा और इसका स्पीड n4 हो जाएगा। हमको n4 निकालना है। n4 कितना होगा, ठीक है। डायमीटर तो दिया हुआ है, स्पीड हमको नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट n4 हमको निकालना है। तो इसके लिए अगर ये बेल्ट ड्राइव करते हैं तो यहां से पावर गया, यहाँ ये ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन हो गया। मगर इस बेल्ट ड्राइव के लिए ये ड्राइवर हो गया और ये ड्रिवन हो गया, क्लियर है। अगर अलग अलग करके निकालेंगे तो, मगर हम एक साथ जो प्रॉब्लम आपको नोटबुक में भी लिखाए हैं एक साथ करके निकालें, इसमें भी एक साथ करके ही निकालेंगे। तो स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड रेशियो अगर कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर में लिख दे रहे हैं, क्योंकि डायग्राम से आप लोग क्वेश्चन समझ जाइएगा कि निकालने का। स्पीड रेशियो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के केस में लास्ट का ड्रिवन, लास्ट का स्पीड, लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाय फर्स्ट ड्राइवर n1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर। तो प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर, इसका डायमीटर d1 और ड्राइवर क्या है, इसके लिए ड्राइवर ये d3 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रिवन। ड्रिवन कौन कौन सा है, इसके केस में ये ड्रिवन d2, इसके केस में ये ड्रिवन d4। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता था कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर, प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रिवन। ये था स्पीड रेशियो, एक साथ ले लिए। अब हमको गिवन डाटा में देखिए क्या क्या दिया हुआ था। डायमीटर लगभग सबका दिया हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का डायमीटर दिया हुआ है। स्पीड किसका दिया हुआ है, स्पीड केवल ड्राइवर का दिया हुआ था 150 आरपीएम, इसका दिया हुआ था। तो इसका स्पीड n1 दिया हुआ है, d1 d2 d3 d4 दिया हुआ, n4 निकल जाएगा। लगा दीजिए सब mm में लिख करके, ठीक है, mm में लिख करके या मीटर में ही, mm में लिख के या मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको, हम mm में करके ही बना रहे हैं। तो n4 इक्वल टू 150 आरपीएम था, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर 750 इंटू 900 डिवाइडेड बाई ड्रिवन का 450 इंटू 150 इक्वल टू n4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला इधर जाएगा, तो n4 निकल जाएगा ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक ही स्टेप में। n4 इक्वल टू 1500 आरपीएम, आप लोग खुद से निकालिएगा,
कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग एक बार, सही है कि नहीं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है, ये देखो यहाँ पे भी अगर मीटर में ये दोनों को मीटर में बदलेंगे, ये दोनों को मीटर में बदलेंगे, यही चीज आएगा, ठीक है, सेम चीज आएगा इसमें, इस केस में, हर बार नहीं, इस केस में, इसलिए डायरेक्ट लिए। ये हो गया फर्स्ट केस का, जब स्लिप का कोई रोल नहीं था। स्लिप का जब रोल रहेगा तो कह रहा है कि 2% स्लिप रहेगा तब वेलोसिटी रेशियो तो वही रह जाएगा। फॉर्मूला में क्या चेंजेज आएगा, अगर स्लिप लेंगे तो, स्लिप कंसीडर करेंगे तो दो बेल्ट ड्राइव है तो कह रहा है ईच बेल्ट ड्राइव के लिए 2% स्लिप, तो 2% स्लिप ईच बेल्ट ड्राइव के लिए लगा देंगे। 1 माइनस S1/100 इंटू 1 माइनस S2/100। पहला केस स्लिप इसके लिए और दूसरा स्लिप इसके लिए, इसमें S2 और S1, तो दोनों केस में 2% स्लिप बोल रहा था लेने के लिए, तो 2% स्लिप लगा देंगे। अब वही उसी चीज में ऐड हो जाएगा। D1 कितना था, D1 था हमारा 750 इंटू 900, 450 इंटू 150 और N4 डिवाइडेड बाई RPM था 150 RPM, 150 RPM क्लियर है। और स्लिप 1 माइनस 2/100 इंटू 1 माइनस 2/100 इक्वल टू N4 कितना आ जाएगा इस केस में, N4 इक्वल टू, कैलकुलेट करके आप लोग बनाइएगा खुद से, मिलाइएगा आंसर 1440 RPM, ठीक है। आसान, सबसे सिंपल वाला प्रॉब्लम था ये। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, खाली क्वेश्चन को समझने का दे रहे हैं, लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहता है इसलिए क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक और प्रॉब्लम आप लोग को कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का ही है, वेलोसिटी रेशियो का यूज है, लेंथ का यूज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पूरा नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। बता देते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक कंपाउंड बेल्ट ड्राइव है जिसमें कि ड्राइवर पुल्ली पे, एक कंपाउंड बेल्ट ड्राइव है जिसमें ड्राइवर शाफ्ट पे एक लाइन शाफ्ट है जिसपे तीन पुल्ली है जो कि एक ओपन बेल्ट के माध्यम से कनेक्टेड है, ठीक है, और ड्राइव कर रहा है दूसरा शाफ्ट पे, और वेरिएबल ड्राइव है, मतलब अलग अलग स्पीड से ड्राइव करता है तीन अदर पुल्ली को, ठीक है, जिसका कि आपको स्पीड दिया हुआ है, ड्रिवन पुल्ली का स्पीड दिया हुआ है। तीन शाफ्ट है, 1 2 3, एक शाफ्ट पे तीन पुल्ली कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये तीनों ओपन बेल्ट ड्राइव के माध्यम से कनेक्टेड है किसी और शाफ्ट पे, तीन पुल्ली है उस पे, और उसको रोटेट कर रहा है अलग अलग स्पीड से तीनों। इस पे कुछ स्पीड होगा, इस पे कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तो अगर इसका स्पीड दिया हुआ है, ड्राइवर है, इसका कुछ स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 160 RPM इसका स्पीड दिया हुआ है, RPM 1 2 3। तो अगर ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है 160 RPM से, तो इस पे तीनों पुल्ली है, वो कितना RPM से रोटेट करेगा, तीनों का रोटेशन सेम हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राइवर शाफ्ट है और ड्राइवर शाफ्ट रोटेट कर रहा है 160 RPM से, तो इस पे जितना भी पुल्ली कनेक्टेड होगा सब सेम स्पीड से रोटेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये शाफ्ट बेल्ट ड्राइव के माध्यम से कनेक्टेड है ड्रिवन शाफ्ट को, एक ड्रिवन शाफ्ट है, इसको रोटेट करता है, ठीक है,
इसको रोटेट करता है। अब इस 3 पुल्ली से इस माध्यम से एक ओपन बेल्ट ड्राइव के माध्यम से कनेक्टेड है कि तीनों को अलग अलग स्पीड से रोटेट करता है। अलग अलग स्पीड से ये रोटेट करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका स्पीड और इसका स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्पीड तीनों का स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, ये ड्रिवन है तीनों को, तो तीनों का स्पीड दिया हुआ है। तीनों का स्पीड कितना है? 60, 80 और 100 आरपीएम। मगर ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा वाला 60 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, कौन सा वाला 80 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, कौन सा 100 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये ड्राइंग नहीं दिया हुआ रहेगा, एग्जामिनेशन में रिटेन प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, रिटेन में स्टेटमेंट दिया होता है। आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कौन किसमें कम है किसमें ज्यादा है? इसमें तो आपको मेंशन कर दिया कि एक ड्राइवर शाफ्ट है जिसपे 3 पुल्ली है और ड्राइवर शाफ्ट रोटेट कर रहा है 150 आरपीएम से, तब ड्राइवर शाफ्ट वाला तीनों पुल्ली आपका सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये तो समझ जाइएगा। मगर कह रहा है ड्रिवन शाफ्ट पे जो पुल्ली है उसपे 3 स्पीड है, 60, 80 और 100 आरपीएम। तो इस पे 3 पुल्ली है, इसी से ये रोटेट होगा, बेल्ट ड्राइव के माध्यम से कनेक्टेड है। तो कौन सा वाला में स्पीड कम लेंगे, कौन सा वाला में स्पीड ज्यादा लेंगे? तो देखिए 160, इसमें तो सब कांस्टेंट स्पीड है तीनों का 160। ठीक है, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला पुल्ली रहेगा वो जो ड्राइव करेगा उस पे स्पीड क्या जाएगा? सबसे कम जाएगा, सबसे कम जाएगा ना उस पे। और यहाँ पे अगर बड़ा पुल्ली है, यहाँ पे छोटा पुल्ली है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से लेंगे। यहाँ पे इसका स्पीड 60 आरपीएम, उससे छोटा इससे छोटा पुल्ली है और ये वाला बड़ा है, तो ये रोटेट करेगा, तो ये 80 आरपीएम और ये सबसे छोटा वाला 100 आरपीएम। इस तरह से ड्रिवन शाफ्ट पे पुल्ली को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? ड्रिवन शाफ्ट पे हम लोग पुल्ली को हम लोग कनेक्ट समझेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, आप देखिए अब कह रहा है कि इसमें इसका डायमीटर, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर। हाँ बताओ, नहीं समझा? जैसे क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं लिखे इसलिए नहीं समझ में आ रहा। कह रहा है कि एक शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, एक शाफ्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसका स्पीड दिया हुआ है 160 आरपीएम। ठीक है, 160 आरपीएम। अब कह रहा है यही वाला शाफ्ट, ये शाफ्ट एक दूसरे शाफ्ट से कनेक्टेड है, एक दूसरा शाफ्ट से कनेक्टेड है जिसका डिस्टेंस कितना है? जिसका डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा शाफ्ट 180 सेंटीमीटर है और इस शाफ्ट पे 3 अलग अलग पुल्ली कनेक्टेड है जो कि वेरिएबल स्पीड से रोटेट करता है और तीनों का स्पीड अलग अलग दिया हुआ है। एक का स्पीड 60, एक का स्पीड 80 और एक का स्पीड 100 आरपीएम दिया हुआ है। एक ड्राइवर शाफ्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसका स्पीड क्या है? 160 आरपीएम। ठीक है, अब ये ड्राइवर शाफ्ट कनेक्टेड है एक दूसरा ड्रिवन शाफ्ट से जो 180 सेंटीमीटर का सेंटर डिस्टेंस से ये लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये ड्राइवर शाफ्ट जो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा था वो इस ड्रिवन शाफ्ट को 3 वेरिएबल स्पीड में रोटेट करता है। कौन सा? 60 आरपीएम में, 80 आरपीएम में और 100 आरपीएम में। किस माध्यम से? बेल्ट ड्राइव के माध्यम से। तो 3 अलग अलग स्पीड कब होगा? जबकि इस पे 3 अलग अलग पुल्ली और इस पे भी 3 अलग अलग पुल्ली के माध्यम से बेल्ट ड्राइव से कनेक्टेड होगा, तभी ना। क्योंकि ये शाफ्ट तो आपका कांस्टेंट है, तो इस पे 3 अलग अलग पुल्ली का साइज अटैच करेंगे और ड्राइवर पे भी 3 को अलग अलग पुल्ली का साइज अटैच करेंगे, तभी ना 3 को अलग अलग स्पीड हमको मिलेगा एक सेम कांस्टेंट स्पीड से। तो उससे माध्यम से ये कनेक्टेड है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट पुल्ली ऑन द ड्राइवर, तो सबसे स्मॉलेस्ट पुल्ली ऑन द ड्राइवर का डायमीटर आपका
दिया हुआ है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आप कह रहा है कि बाकी का पुल्ली जितना भी है, इस ये वाला पुल्ली एक का तो दिया हुआ है, अब बाकी जितना भी पुल्ली है उसका डायमीटर आप लोग ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन एक है कि एक जब बेल्ट ड्राइव कनेक्टेड हो ओपन बेल्ट ड्राइव से, और दूसरा कंडीशन है जब वो कनेक्टेड हो आपका किस बेल्ट ड्राइव से, क्रॉस बेल्ट ड्राइव से। तो दो प्रॉब्लम हो गया, एक ही क्वेश्चन में दो लंबा लंबा प्रॉब्लम हम लोग अटैच कर दिया। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ड्राइवर शाफ्ट है जो 160 आरपीएम के कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, जो कि कनेक्टेड है एक ड्रिवन शाफ्ट से, और ये ड्रिवन शाफ्ट रोटेट करता है, ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट करता है 3 गो अलग अलग स्पीड से, 60, 80 और 100 आरपीएम से, विथ स्टेप्ड पुल्ली के अटैचमेंट के सहायता से और बेल्ट ड्राइव के सहायता से। अब ड्राइवर शाफ्ट का जो सबसे छोटा पुल्ली है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए कि बाकी जितना भी अलग अलग पुल्ली है उसका डायमीटर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि एक बार जब निकालिए ओपन बेल्ट ड्राइव होगा तो, और एक बार जब निकालिए आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा तो ड्राइवर शाफ्ट बना दिए, ड्रिवन शाफ्ट बना दिए। तो ड्राइवर शाफ्ट पे 3 गो अलग अलग पुल्ली रहेगा, और ड्रिवन शाफ्ट में भी 3 गो अलग अलग पुल्ली रहेगा। तो सबसे छोटा वाला पुल्ली बना दिए जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर, बाकी पुल्ली इससे बड़ा, दोनों पुल्ली बड़ा बना दिए। अब प्रॉब्लम आ रहा है ड्रिवन शाफ्ट पे पुल्ली हम कैसे बनाएं, किधर बड़ा वाला रखें किधर छोटा वाला रखें, ताकि ये स्पीड आपको मिल सके। देखो सबसे छोटा वाला स्पीड से अगर सब यहाँ से सबसे बड़ा वाला पुल्ली पे अगर ले जाएंगे तो स्पीड का ट्रांसफर, जब वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो इसका स्पीड सबसे कम होगा, ठीक है। जब ये ड्राइवर पुल्ली का डायमीटर बड़ा होगा और ड्रिवन का छोटा होगा तो स्पीड इस पे बढ़ जाएगा, उसी तरह से इसका भी और छोटा होगा तो और बढ़ जाएगा, और ये बड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम ये वाला 60, 80 और 100 आरपीएम जो दिया हुआ था वो हम डिसाइड कर लिए कि किस पे कौन सा आरपीएम आएगा, 60 आरपीएम, किस पे 80 आरपीएम, किस पे 100 आरपीएम आएगा। जो क्योंकि ये डायग्राम आपको मेंशन नहीं रहेगा एग्जाम में केवल रिटन में क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, वो क्वेश्चन समझ के आपको खुद से ये बनाना है, ठीक है। या फिर ये कौन सा स्पीड 1, 2, 3 कौन सा होगा स्पीड का, वो आपको खुद से निकालना है। तो वो कैसे लीजिएगा, उल्टा ले लीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना आपका। फिर आप जब वेलोसिटी रेशियो वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, प्रॉब्लम आपका सही आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए किए। अब देखिए अगर ये ड्राइवर है तो ड्राइवर वाला हम N1 से डिनोट किए इसका स्पीड, और इससे कनेक्टेड है ये तो N2 से, ठीक है। अगेन फिर ये ड्राइवर है, इसको N3 से, N4 से, N5 और N6 से, ठीक है। गिवन डाटा में अगर हम लिखते हैं दिया हुआ हमको क्या क्या है, तो ड्राइवर का स्पीड कांस्टेंट है तो सारा ड्राइवर N1 इक्वल टू N3 इक्वल टू N5 इक्वल टू स्पीड कितना है 160 आरपीएम, 160 आरपीएम। और डायमीटर ऑफ पुल्ली 1 तो D1 इक्वल टू 0.3 मीटर लिख सकते हैं इसको, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो R1 इसका आधा 0.15 मीटर। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा D1/2 R1, ठीक है, ये निकल गया। और स्पीड इसका भी दिया हुआ है, और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है N2 इक्वल टू 60 आरपीएम, N3 इक्वल टू 80 आरपीएम और N4 और N6 इक्वल टू 100 आरपीएम। एक चीज और दिया हुआ है, दोनों शाफ्ट के सेंटर डिस्टेंस, जिसको एक हम लोग मानते थे 180 को 1.8 मीटर लिख सकते हैं, 180 सेंटीमीटर को, इतना हमको दिया हुआ है। अब वेलोसिटी रेशियो निकाल करके हम और आगे प्रोसीड करेंगे, ये स्पीड इसका कैसे कैसे निकालेंगे। तो 10 मिनट बच रहा है, जल्दी जल्दी कर देते हैं।
ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, R1 है टू फाइंड के लिए हमको निकालना, R1 दिया हुआ था, बाकी सब हमको निकालना है, R2, R3, R4, R5 एंड R6 हमको निकालना है। यही क्वेश्चन कह रहा है, एक जब ओपन बेल्ट हो तो और दूसरा जब क्रॉस बेल्ट हो तो। ठीक है, एक ओपन बेल्ट के केस में, तो ओपन बेल्ट का केस ले रहे हैं सबसे पहले, ओपन बेल्ट। तो वेलोसिटी रेशियो लेंगे, वेलोसिटी रेशियो किसके लिए, N1 और N2 के लिए, N1 और N2 के लिए साफ जो कनेक्टेड था, वेलोसिटी रेशियो N2 बाई N1 इक्वल टू D1 बाई D2, D1 बाई D2 को R1 बाई R2 में लिख सकते हैं। ठीक है, N2 हमको मालूम है, N2 मालूम है 60 RPM, N1 भी मालूम है, तो लिख देंगे N1 N2 कितना है, N2 60 RPM, 60 डिवाइडेड बाई N1 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 हमारा दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है, D1 0.3 मीटर, और D2 हमको नहीं मालूम है, D2 निकालना है। ठीक है, तो D2 निकाल जाएगा यहाँ से, D2 इक्वल टू इधर जाएगा, तो 0.3 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 60, तो R2 क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा D2 का आधा R2 हो जाएगा, तो D/2 करेंगे, D2/2, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इधर चल जाएगा, R इधर जाएगा, तो 0.3 इंटू 160 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया आपका R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेटर अगर है तो R2 इक्वल टू 0.4 मीटर आ जाएगा। यहां तक तो समझ गए, R1 R2 निकल गया, ये जो 3 को बेल्ट ड्राइव था इस तरह का, तो इसका और इसका निकल गया, D2 का ओपन बेल्ट से अगर कनेक्टेड है तो। ठीक है, ये जो कनेक्टेड है ओपन बेल्ट से, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस निकल गया, डायमीटर में निकल गया, आप रह गया लेंथ, तो इसके लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, इतना तक समझ गया ना, वेलोसिटी रेशियो निकाल करके इसका रेडियस निकाल लिए वेलोसिटी रेशियो वाला फॉर्मूला से। अब हम निकालेंगे इसका लेंथ, तो लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ओपन बेल्ट के केस में जब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव रहेगा, तो इसका जो बेल्ट का लेंथ रहेगा और इसका बेल्ट का लेंथ रहेगा, तीनों का लेंथ सेम रहेगा। ये कंडीशन होता है जब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हम लोग लगाते हैं और ओपन बेल्ट से जोड़ते हैं उसको, तो ये कंडीशन होता है कि ये स्टेप्ड पुल्ली है, तो तीनों का लेंथ बेल्ट ड्राइव का सेम होगा, मतलब L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, तीनों का सेम होगा। तो यहां से हम लोग इसका लेंथ लगा लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, तो R1 और R2 हमको मालूम है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं बेल्ट ड्राइव में, L इक्वल टू R1 प्लस R2 L इक्वल टू π/2 R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x, लेंथ का फॉर्मूला था। यहां से हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, निकल जाएगा लेंथ हमारा कितना आया है, आप लोग निकाल लीजिएगा, सिंपल है, R1 R2 मालूम है, तो R1 R2 अभी निकाले ना, R1 R2 से लेंथ का फॉर्मूला निकल जाएगा, तो लेंथ इक्वल टू हमारा निकाले जब तो आया कितना 5.3625, ठीक है 5.3625
25 मीटर लेंथ निकाले। समय कम है इसीलिए शॉर्ट में ले रहे हैं, 5 मिनट में बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये निकालिए। नेक्स्ट बचा इसका और इसका डायमीटर भी हमको निकालना है या रेडियस निकालना है हमको। तो इसमें वेलोसिटी रेशियो लेंगे ये वाला बेल्ट का 3 और 4 का, तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर कौन सा हो जाएगा, N4 बाई N3 इक्वल टू D3 बाई D4। इसमें आपको N4 और N3 मालूम है, मगर D3 और D4 ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो ये लिख लेंगे N4 कितना हो जाएगा, N4 हमारा दिया हुआ है 80, N4 80 डिवाइडेड बाई 160 RPM इक्वल टू D3 बाई D4। ठीक है, अब इसको R1 और R2 में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 बाई 160 इक्वल टू D3 बाई 2 और D4 बाई 2, तो हो जाएगा R3 बाई R4। ये कट जाएगा 2 से, 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू R3 बाई R4। क्या हो जाएगा, तो R4 इक्वल टू 2 इंटू R3। एक इक्वेशन हमको मिल गया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, मगर दोनों के रेडियस का हमको एक रेशियो मिल गया। ठीक है, ये रेशियो मिल गया। अब लेंथ हमको मालूम है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, तो पहले वाला फॉर्मूला से लेंथ निकाले थे हम लोग, लेंथ निकाले थे 5.362 मीटर आया था लेंथ। अब इसका लेंथ निकालेंगे, अब इसका लेंथ हम निकालेंगे R3 और R4 वाला फॉर्मूला लेकर के, तो सेम लेंथ आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 5.3625 इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू R3 प्लस R4 प्लस 2x प्लस R3 माइनस R4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। ठीक है, अब ये एक रेशियो मालूम है तो इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसमें एक R1 और R3 और R4 के रेशियो में एक इक्वेशन आएगा, इसमें एक, इसको जब ये पाई का वैल्यू पुट करेंगे R3 है तो R4 की जगह अगर 2R3 लिख सकते हैं, तो 5.3625 इक्वल टू पाई बाई 2 R3 प्लस 2 इंटू R3 लिख सकते हैं। R4 इक्वल टू 2 इंटू R3 है, तो उसी तरह से प्लस 2x R3 माइनस 2 इंटू R3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। x का वैल्यू 1.8 मालूम है, x का वैल्यू कहीं पे लिखे थे 1.8 मीटर, पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू मालूम है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। वो इक्वेशन कितना होगा, वो इक्वेशन कितना होगा हम लिख के रखे हैं, आप लोगों को लिख देते डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.555 इंटू R3 का स्क्वायर प्लस 9.426 इंटू R3 माइनस 1.762 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो तो R का वैल्यू निकल जाएगा R3 इक्वल टू, अगर इसको स्मॉल a स्मॉल b इसको c माने तो याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आता था माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करके एक फॉर्मूला आता था, जिसमें a क्या है, स्क्वायर वाला का कांस्टेंट रहता था, b रहता था जिसमें स्क्वायर नहीं रहता था उसका कांस्टेंट, और c जो रहता था रिमेनिंग पार्ट।
फॉर्मूला पे हम लोग, ये क्या है, इस फॉर्मूला पे हम लोग R3 निकाल लेंगे। तो R3 कितना आ जाएगा, पुट करते हैं मिटा करके। R3 इक्वल टू -9.426, प्लस वाला पार्ट ले रहे हैं, नेगेटिव वाला, यहाँ पे प्लस माइनस जो होता था, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस जो होता था, तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला पार्ट लिख रहे हैं, लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव पार्ट, टेकिंग पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो R3 इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर 9.426 का स्क्वायर, ये देखिए माइनस में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 0.55 इंटू 1.7625 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.55। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो R3 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, R3 इक्वल टू आ जाएगा 0.186। R3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1836 मीटर। तो R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R4 इक्वल टू यहां से देखिए 2 इंटू R3, तो 2 इंटू 0.1836 मीटर, इतना आ जाएगा R4 और R3 का वैल्यू। इसी तरह से एक और स्टेप फुल्ली बच गया था, उसका भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके ओपन वेल ड्राइव वाला केस में हम लोग ये निकाल लेंगे। तो R4 और R5 का भी हम लोग को निकालेंगे किस केस से, ये N6Y N5 इक्वल टू D6Y D5 वाला वेलोसिटी रेशियो निकाल के, और इसी के लिए 6 और 5 के लिए फिर लेंथ वाला सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। लेंथ का एक इसका रेशियो आ जाएगा R6 और R5 का कोई रेशियो आएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन R6 और R5 के फॉर्म में आएगा, और उसको फिर सेम ये वाला फॉर्मूला लगा के R6 और R5 भी निकाल देंगे। ये तो ओपन वेल ड्राइव वाला केस में। क्रॉस वेल ड्राइव में कंडीशन जो लेंथ वाला था वो बदल जाता है, वो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हमको रहेगा, दो कंडीशन था ना, ओपन बेल्ट के केस में बनाना और क्रॉस बेल्ट के केस में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो क्रॉस बेल्ट के केस में हम जो लेंथ वाला कंडीशन सेम ले रहे थे, तो क्रॉस बेल्ट में ये कंडीशन होता है R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 प्लस R4 इक्वल टू R5 प्लस R6। क्रॉस बेल्ट के केस में ये केस होता है, तो एक वेलोसिटी रेशियो से इक्वेशन आ जाएगा और एक ये वाला से इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी रेशियो भी जब निकालेंगे तो R1 और R2 का तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि इसमें एक में डायमीटर दिया हुआ है। तो अगर R1 हमको मालूम है तो R2 निकल जाएगा। ठीक है, तो R1 R2 का एक कोई वैल्यू आ जाएगा पहला केस से जब हम प्रोसीड करेंगे। तो दूसरा केस में क्या होगा, जब वेलोसिटी रेशियो लगाएंगे R3 और R4 के केस में, या N4 और N3 के केस में, जब हम वेलोसिटी रेशियो उस ड्राइव के लिए लगाएंगे N4 और N3 वाला ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, तो उसमें हमको R3 और R4 डायरेक्टली नहीं निकलेगा, एक रेशियो आ जाएगा R3 और R4 के केस में। ठीक है, तो एक रेशियो आ जाएगा आपको R3 और R4 केस में, और दूसरा रेशियो इसके केस में। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।